सर बीजेपी तो 400 पार की बात करी। अब आप अगर कह रहे हैं ऐसा, अगर आप मानते हैं कि वहां पर फ्रस्ट्रेशन है, तो कितने नंबर्स इंडिया अलायंस को आ रहे हैं? इंडिया अलायंस को उनको डिफीट करने के लिए जितने नंबर चाहिए 272। वो उससे ज्यादा ही आएंगे हमको। कितना सर? फिर भी कितना? नहीं, 1 2 4 ऐसा बोलने के बजाय उनको डिफीट करने के लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर हमारे पास है। आपने 273 से ज्यादा आएंगे, कम नहीं आएंगे। 273 से ज्यादा आएंगे इंडिया अलायंस को। सर कौन कौन से स्टेट्स में आपको लगता है आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा? आपके गृह राज्य कर्नाटक की बात करें तो क्या वहां पर परफॉर्मेंस पहले से अच्छा होगा? एक सीट पिछली बार आई थी। देखो, कर्नाटक में अच्छा होगा, केरला में अच्छा सर होगा। कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं? सीटें तो देखिए 1 2 सीट कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम लोग 15 के ऊपर जा रहे हैं वहां पर कर्नाटक में। और केरल में सर? केरल में तो हम ऑलरेडी अहेड है। इस बार एक भी सीट हम लूज नहीं करेंगे, एक आधा सीट इधर उधर हो जाएगा। सर हरियाणा और राजस्थान में तो ये बात तो गृह मंत्री भी मान रहे हैं कि यहाँ पर उनकी 1 2 सीटें कम हो सकती हैं। तो हरियाणा और राजस्थान में क्या कांग्रेस का असेसमेंट है? वहाँ भी हरियाणा में भी हम जीत रहे पूरे। कितनी 8 सीटें से सर? 10 तक पूरा आए तो पूरा 10 आएंगे, नहीं तो 8 तो जरूर आएंगे। और राजस्थान में सर? वहाँ राजस्थान में भी हम 8 10 आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में सर क्या आपका आकलन है? क्योंकि एक नए समीकरणों का सब चीजें बोलते गए तो मेरे पास आंकड़े फिर कमजोर हो गए तो सॉरी हेरा फेर हो तो ठीक नहीं लगता। लेकिन महाराष्ट्र में भी हम 30 के ऊपर जीत रहे हैं। तो ये हर जगह हम लास्ट टाइम जिस जगह हम कमजोर थे जी, जब अब ऊपर आ रहे हैं तो नेचुरली उनके वोट तो घटेंगे ना। सर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, बिहार और उत्तर प्रदेश। वहाँ भी हम ले रहे हैं अच्छे। लास्ट टाइम हम बहुत ही कमजोर थे, इस बार हम ठीक ढंग से वहाँ इलेक्शन लड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमको आएगी। बिहार में भी आएगा। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप असेस कर रहे हैं? हम वहाँ पर अखिलेश साहब और हम सब दोनों मिलके मिनिमम हमारे को उसमें 30 सीट तो आएंगे। और बिहार में सर? 30-35 सीट। हाँ, बिहार सर? बिहार तो लास्ट टाइम एक भी नहीं था, आरजेडी का हमारा एक था जी, किशनगंज। तो वहाँ पर भी हम कम से कम 20 के नजदीक जा रहे हैं। अलायंस मिला करके हमारे अलायंस ही है। और सर तमिलनाडु वगैरह दक्षिण भारत के राज्यों में क्या बेहतर इस बार भी पिछली बार की तरह आप लोगों का? मैं तो बोला ना, वो तो आपको नंबर। सर अमित शाह कह रहे हैं कि 17 राज्यों में और यूटी में 100% बीजेपी रिपीट करेगी, यानी 100% का स्ट्राइक रेट 17 स्टेट्स और यूटीज में उनका होगा। आपको लगता है ऐसा होगा? अब हमने जो जो आंकड़े बताए थे उस लिहाज से तो नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब है अगर कर्नाटक में एक आया था तो रिपीट पूरा उनका ही होता है तो हमारा कुछ भी नहीं, इसका मतलब हो गया। और इसको कोई जनता भी नहीं मानेगी और वहाँ लोग जो वोट दिए हैं वो कहेंगे कि हमारे वोट गए किधर। तो हर जगह ऐसा है एक सिचुएशन की, जिस जगह हमने एक एक लिया था आज 5 6 10 15 ऐसा अलग अलग है। क्या सर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा जैसे यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान बनाया गया था? वैसा ही बनाना पड़ता, क्योंकि सब पार्टी के लोग एक होकर जब जाते हैं तो ये मेरा कार्यक्रम तेरा कार्यक्रम वो ऐसा बोलते हैं, इसलिए उसको एक मिनिमम प्रोग्राम जनता के लिए देश की भलाई के लिए बनाना पड़ता है। और सर क्या कोई आपने तय किया है कि अगर आप आते हैं सरकार में तो 5 न्याय और 25 गारंटीज में से क्या आप पहले इम्प्लीमेंट करेंगे? कोई ऐसा खाका तैयार आप लोगों ने किया है? नहीं, सब वो जो भी निर्णय बाद में लेंगे उसके बाद गठबंधन की बैठक बैठने के बाद तो जो हमने वायदा किया है और बाद में जो भी अपने गठबंधन के लोग प्रोग्राम करेंगे उस हिसाब से कौन सा नंबर 1 ना कौन सा नंबर 2 ये सब तय करेंगे। ममता बनर्जी आपके साथ रहेंगी सर गठबंधन के बाद? क्योंकि
चुनाव लड़े नहीं, उनके साथ आप लोग? नहीं, अब वो क्या है उनके ऊपर डिपेंड है। जब फैसला आएगा जनता से, उसके बाद में बात करेंगे। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सर, कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, वहां पर भी आपको उम्मीद है कि अच्छा करेगी कांग्रेस? हाँ, देखो आंध्र इसमें प्रदेश है, उड़ीसा है। आंध्र प्रदेश में तो उतना स्थिति हमारा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं और देखेंगे, कोशिश कर रहे हैं थोड़े सीट के लिए। असेंबली में हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, लेकिन पार्लियामेंट में देखना पड़ेगा कितने सीट हमको आ सकते हैं।